नमस्कार साथियों, सोनिया एएस में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो रहने वाली है करंट अफेयर की है। इसमें हमने क्रॉनिकल और घटनासार को कंप्लीट कर दिया जनवरी से आपके अगस्त तक का, ठीक है। और इसमें सितंबर का भी हम 2 या 3 दिन में जोड़ देंगे इसमें। और इसको 5 से 6 वीडियो रहेंगी आपकी। इसमें टोटल 100 नोट्स हैं जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए नॉलेज करंट अफेयर की, वो टोटल इसमें दे रखी है। ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, रैपिड रिवीजन के तौर पे देखना इसको और एमसीक्यू लगा देना। बाकी का सारा यहीं कवर हो जाएगा, ठीक है। इसमें उत्तर प्रदेश की भी है और आपकी नेशनल लेवल की है, इंटरनेशनल टोटल करंट अफेयर इसमें कंप्लीट करिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से, जिसमें उत्तर प्रदेश की है। ये वाराणसी में किसान सम्मान सम्मेलन हुआ, ठीक है। कब हुआ? 18 जून 2024 को हुआ। किसके द्वारा किया गया? पीएम मोदी ने किया, ठीक है। इसके तहत क्या किया गया है? इसमें पीएम किसान सम्मान निधि है ना, जिसमें 2000 रुपये दिए जाते हैं, ठीक है। 2000 रुपये की 3 किस्तें जाती हैं, साल में 6000 रुपये दिए जाते हैं। उसकी जो 17वीं किस्त है, ठीक है, ये याद रखना है, 17वीं किस्त है। और शुरुआत कब से हुई इसकी? 24 फरवरी 2024 से 17वीं किस्त डालना स्टार्ट कर दिया। तो सिर्फ हमें यही याद रखना है कि कौन सी किस्त थी ये वाली। 18 जून 2024 को पीएम मोदी ने, ठीक है, वाराणसी में जो किसान सम्मेलन हुआ था, कब हुआ है? 18 जून को हुआ है। और इसके तहत कौन सी नंबर की किस्त अदा की गई है? तो 17वें नंबर की है, ठीक है। और इसको जो सम्मेलन हुआ है वाराणसी में, जो किसान सम्मेलन हुआ है, उसको यूपी सरकार और प्लस केंद्र की कृषि विज्ञान और कल्याण मंत्रालय द्वारा इसको आयोजन किया है। सिर्फ इतना याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है साधु जग दर्शन का मेला महोत्सव, ठीक है। साधु जग दर्शन का मेला महोत्सव कब हुआ है? ये 20 जून से 22 जून 2024 के बीच में हुआ। उत्तर प्रदेश लखनऊ में ये कार्यक्रम हुआ है। साधु जग दर्शन का मेला महोत्सव कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश लखनऊ में। कब हुआ है? 20 जून से 22 जून के बीच में हुआ है। यह 3 दिन का महोत्सव रहा है। कबीर संत की जयंती पर उर्दू अकादमी सभागार में प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मई जून, ठीक है, के पर ये बनाया जाता है। 22 जून 2024 को कबीरदास की जयंती मनाई जाती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी हाल ही में इनकी जयंती निकली है ना, जन्मदिन, तो उसके तौर पर इसको बनाया गया है। तो इस पे हमें क्या याद रखना है? इसमें साधु जग दर्शन मेला महोत्सव कब हुआ था? 20 से 22 जनवरी 2024 को, जून 2024 को। कहाँ पर हुआ? स्थान का है लखनऊ में हुआ है। कितने दिन का है? 3 दिन का है। किसकी जयंती पर होता है? कबीर संत की जयंती पर हुआ, ठीक है। इतना याद रखना है बस, उसके अलावा कुछ नहीं रखना। फिर है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बारे में देखते हैं। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसमें ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा पश्चिम उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में जिले में जेवर क्षेत्र में बनाया जा रहा है, ठीक है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ बनाया जा रहा है? जेवर क्षेत्र में बनाया जा रहा है। तो किसके अंतर्गत है? ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा पर जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है, ठीक है। और दिल्ली का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हुआ, पहला है इंदिरा गांधी, ठीक है, ये पहला हो जाएगा। और ये जो नोएडा वाला है ये दूसरा हो जाएगा, जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। फिर देखते हैं कैच द रेन अभियान। कैच द रेन अभियान ये इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी। ये यूपी सरकार ने लॉन्च की गई है, कैच द रेन अभियान, ठीक है। लक्ष्य क्या है इसका? उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य, ठीक है। 5 जिलों ने 100% लक्ष्य हासिल कर लिया है। उत्तर प्रदेश के 5 जिलों ने 100% लक्ष्य हासिल कर लिया है कैच द रेन में। कैच द रेन का मतलब है कि जो बरसात होती है उसको स्टोर करने में, ठीक है। 5 जिले हैं, 5 जिलों ने क्या है? 100% लक्ष्य को हासिल कर लिया। जैसे पहला आपका पीलीभीत है, ठीक है। पीलीभीत, अयोध्या, अम्बेडकर नगर है, बाराबंकी और गोंडा। तो इसको याद रख लो, यही पीलीभीत, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी और गोंडा, ये 5 जिले हैं जिन्होंने कैच द रेन अभियान के 100% लक्ष्य को हासिल कर लिया, ठीक। कैच द रेन अभियान की शुरुआत कब की गई थी? 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कैच द रेन अभियान की शुरुआत की, जिसमें वर्षा के जल को एकत्रित किया जाना इसका लक्ष्य है, स्टोर करना, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है इसमें। फिर है मालदीप, ठीक है। मालवीय मिशन किससे संबंधित है? शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित है मालवीय मिशन, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई है? 17 सितंबर 2023 में से शुरुआत हुई थी। उद्देश्य क्या है इसका? NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 15 लाख शिक्षकों का प्रशिक्षण करना था। कितने शिक्षक थे इसमें? 15 लाख जो शिक्षक हैं उनका प्रशिक्षण करना था न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, ठीक है। किस मिशन के अंतर्गत है? मालवीय मिशन के अंतर्गत है, ठीक है। शिक्षण प्रशिक्षण कार्य में है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? सितंबर 2023 से। अब देखते हैं नेक्स्ट। जैसे 19 जून 2024 को मध्य कमान युद्ध स्मारक लखनऊ को जनता के लिए खोल दिया गया। किसको? कौन से? 19 जून को 2024 को। इसको ये डेट ना याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मध्य कमान युद्ध स्मारक लखनऊ में कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में स्थित है। मध्य कमान युद्ध स्मारक लखनऊ को है और जनता के लिए इसको खोल दिया गया है। इसे स्मृता के नाम से भी जानते हैं, मतलब कि जो शहीद लोग हो जाते हैं ना, स्मारक है तो वहाँ पर इनके नाम लेके जाते हैं, अंकित किए जाते हैं, इसलिए इसको स्मृतिका के नाम से भी जाना जा सकता है, ठीक है। और 19 जून 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में बनाने को मंजूरी मिल गई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बनाने की जो परमिशन मिली है किस जगह पर मिली है? तो ये आपका कहाँ हो जाएगा? वाराणसी में, ठीक है।
या मैच करने के लिए दे देगा। तो वाराणसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंत्रिमंडल जो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा जो बनाया जा रहा है वो कहाँ बनाया जाएगा, वाराणसी में बनाया जाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट देखते हैं 18। जैसे 18 में 19 जून 2024 को कालका बिंदादीन महाराज की, ठीक है, ड्योटी है ना, कहाँ पे, लखनऊ में। कालका बिंदादीन महाराज की ड्योटी जो है लखनऊ में 2 दिवसीय कला महोत्सव का आयोजन किया गया है। सिर्फ यहाँ से इतना क्वेश्चन बन सकता है कि कालका बिंदादीन महाराज की ड्योटी कहाँ पर स्थित है, तो ये लखनऊ में है, आपको याद रखना है, लखनऊ में। फिर आता है आपका नेक्स्ट न्यूज़, उड़ान कार्यक्रम। ठीक है, इसके अंदर क्या रखा गया है, ड्रोन स्टार्टअप के विकास में तेजी लेना उड़ान कार्यक्रम का वो रखा हुआ है, उद्देश्य है। ठीक है, फिर नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। आरबीआई ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर स्थित पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा कि आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक का जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया है, तो पूर्वांचल जो आपकी सहकारी बैंक है इसका आरबीआई ने लाइसेंस को रद्द कर दिया है। ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है। ठीक, फिर देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका गिद्ध का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र। ठीक है, कहाँ बनाया जा रहा है, आपका महाराजगंज उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। ठीक है, और जाएगा, और इस केंद्र का नाम क्या होगा, जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र इसका नाम रखा है। तो 2 इसके क्वेश्चन बन सकते हैं, 2 कैसे बनेंगे। एक तो गिद्ध का पहला जो संरक्षण प्रजनन केंद्र है वो कहाँ बनाया जा रहा है, महाराजगंज में, और इसका जो दूसरा नाम क्या है, इसको जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो 2 इसके। अब रिपोर्ट देखते हैं। नमामि गंगे एवं जलापूर्ति अनुभाग 3 की अनुसार प्रयागराज समेत प्रदेश के 32 जिलों में भूजल स्तर में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि जो नमामि गंगे जो जल आपूर्ति जो अनुभाग है ना, उसके अनुसार अगर देखें, उनने एक रिपोर्ट जारी करी है, उनके अनुसार प्रयागराज समेत, जो प्रयागराज है ना, उसके समेत 32 जिलों में भूजल स्तर में क्या देखा गया, वृद्धि देखी गई है भूजल स्तर में। ठीक है, और नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। जैसे आपकी मुरादाबाद यूपी की पीतल नगरी है, जहाँ औद्योगिक एंड लॉजिस्टिक पार्क है, हस्तशिल्प, ग्राम और ब्रासवेयर की छोटी इकाइयों के क्लस्टर का निर्माण किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक, तो ये याद रखना है। फिर आता है आपका फर्रुखाबाद, है ना। फर्रुखाबाद किस लिए जाना जाता है, फर्रुखाबाद यूपी, यहाँ पे महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल है, कौन सा है, संकिसा, जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा था। ठीक है, तो ये आपके मिलान के लिए दे सकता है कि संकिसा क्या है, बौद्ध स्तूप है, जैन मंदिर है, या कुछ और भी दे सकता है, स्थल दे सकता है। तो आपको क्या ठीक कराना है, को बौद्ध स्थल है, ये क्या है, संकिसा, स्थित कहाँ पे है, फर्रुखाबाद यूपी में। ठीक, यहाँ पर पर्यटन सुविधाओं के लिए 30 करोड़ का निवेश किया गया है, इसलिए इसको चर्चा में ले गया, हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ ले वो। ठीक, फिर देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। अयोध्या में और दक्षिण कोरिया के बीच में सौहार्दपूर्ण संबंधों को मजबूत करने के लिए सरयू नदी पर, ठीक है, सरयू नदी के तट पर क्या स्थित है, क्वीन हो मेमोरियल पार्क किस नदी पर स्थित है, सरयू नदी पर स्थित है। ठीक है, और ये किसके समझौते के परिणाम है, ये दक्षिण कोरिया का। ठीक है, दक्षिण कोरिया को, और ये पर्यटकों के लिए खुला जाएगा। ठीक, तो हमें क्या याद रखना है इसमें कि जो क्वीन हो मेमोरियल पार्क है वो कहाँ पर स्थित है, आपका सरयू नदी तट पर है, अयोध्या में। ठीक है, और इसको जो बनाया गया था वो दक्षिण कोरिया की सहायता से बनाया गया था, सिर्फ इतना याद रखना है। तो एक बार फिर से बोलेंगे, क्वीन हो मेमोरियल पार्क कहाँ पर स्थित है, अयोध्या में स्थित है, दक्षिण कोरिया की सहायता से बनाया गया था सरयू नदी पर, इतना याद रखना है। फिर देखो नेक्स्ट, आपकी 19 जून 2024 को नालंदा विश्वविद्यालय परिषद का उद्घाटन किया गया। ठीक है, कब किया गया था, 19 जून 2024 को। तो डेट याद रखना है बस कि नालंदा विश्वविद्यालय परिषद का उद्घाटन किसको किया गया था, किस तारीख को, तो 19 जून 2024 को किया गया था ना। और कहाँ हुआ था, राजगिरी बिहार में हुआ है। ठीक है, उस समय ये राजधानी रहा करती थी। इसकी स्थापना क्या था, नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के अंतर्गत इसका स्थापना की थी। यह अधिनियम फिलीपींस में द्वितीय पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2007 में नियंत्रण निर्णय का परिणाम निकला है। ठीक है, फिर है भारत के अलावा 17 देशों ने समर्थन किया है और समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, किसके, नालंदा विश्वविद्यालय के। ठीक है, पुनः निर्माण के लिए हस्ताक्षर किए। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, 5वीं शताब्दी की शुरुआत में इसकी स्थापना होती है नालंदा की, है ना। गुप्त शासक थे, राजा कुमारगुप्त के द्वारा इसकी निर्माण किया गया था, और इसको 1193 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसका सेनापति था बख्तियार खिलजी, उसने इसको नष्ट कर दिया था नालंदा विश्वविद्यालय को, है ना। फिर नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं कि 1861 में अलेक्जेंडर कंगिनम द्वारा प्राचीन विश्वविद्यालय के रूप में इसकी पहचान हुई थी। जैसे इसकी पहचान किसने करी थी, अलेक्जेंडर कनिंघम ने, किस सन में करी थी, 1861 में करी थी। ठीक है, ये क्या है, एक प्राचीन विश्वविद्यालय। ठीक है, फिर देखते हैं बाल हितैषी पंचायत ग्राम। अब इसको बाल हितैषी पंचायत ग्राम नाम दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, कब से है, 19 जून 2024 को। यूनिसेफ ने इसमें बिहार सरकार के सहयोग से 10 ग्राम पंचायतों में बाल हितैषी ग्राम पंचायतों की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, किसकी सहायता से, यूनिसेफ और बिहार सरकार की सहायता से। अब इसमें क्या होगा, है ना, फ़ायदा क्या है इसमें, CFGRP के तहत चिन्हित
पंचायतों में बाल संसद का गठन किया जाएगा। इसमें पंचायतों के लिए जो विकास योजनाएं तैयार होंगी आपकी करने से पहले बच्चों की राय ली जाएगी। मतलब इसका कहने का मतलब है, अगर पंचायत में कोई भी योजना अगर तैयार की जा रही है तो उससे पहले लागू करने से पहले बच्चों की राय देनी आवश्यक होगी। तो बाल हितैषी ग्राम पंचायत योजना क्या याद रखना है इसमें आपको, एक तो ये याद रखना है आपको 19 जून और यूनिसेफ के द्वारा बिहार सरकार के सहयोग से 10 ग्राम पंचायतों में बाल हितैषी ग्राम पंचायतों की शुरुआत की जा रही है। ठीक है, फिर देखते हैं बिहार के 2 पक्षी अभ्यारण्य। बिहार के 2 पक्षी अभ्यारण्य जिनको रामसर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, एक तो है आपका नागी पक्षी अभ्यारण्य है ना, जो बार हेडेड गीज के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर आया हुआ है ना। ये क्या है, एक प्रकार का हंस है, बार हेडेड गीज एक प्रकार हंस है। लगभग 50% विश्व की आबादी कहाँ मिलती है आपकी नागा पक्षी अभ्यारण्य के अंदर मिलती है। दूसरा आपका नकटी पक्षी अभ्यारण्य, ये भी बिहार का ही है और ये मानव निर्मित आर्द्रभूमि है, नकटी पक्षी अभ्यारण्य। ठीक, यहाँ क्वेश्चन पूछ भी लेगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई। दोनों को 1984 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। ठीक है, जो नागी पक्षी अभ्यारण्य है और नकटी पक्षी अभ्यारण्य, इन दोनों को 1984 में पक्षी अभ्यारण्य को घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। ये हो जाता है आपका रामसर कन्वेंशन के तहत 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में हस्ताक्षर हुए थे, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि पर। ठीक है, रामसर का जो कन्वेंशन हुआ था वो 2 फरवरी 1971 हुआ था। कहाँ पे हुआ था, ईरान का एक शहर था रामसर, वहाँ पर रामसर कन्वेंशन हुआ था, जिसके अंतर्गत आर्द्रभूमियों को संरक्षित करने की बात सामने आती। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। भारत में 82 आर्द्रभूमियाँ हैं। ठीक है, कितनी है भारत में, 82 आर्द्रभूमियाँ। और चीन के अंदर चीन में भी कितनी है आपकी, 82, 82 चीन में है और 82 भारत में है। तो ये दोनों स्थान एक ही स्थान रखते हैं, तीसरे स्थान पे आते हैं। अब देखो रामसर स्थलों की संख्या सर्वाधिक देखते हैं तो यूनाइटेड किंगडम कितनी है, 175 है। ठीक है, 175 है, जबकि मैक्सिमम में कितनी है, 144 है। और अगर भारत और चाइना की बात करें तो दोनों में 82 है। तो दोनों तीसरे पायदान पर आते हैं। तो पहला कौन सा है आपका, यूनाइटेड किंगडम 175 175 और मैक्सिको 144 है ना। प्रत्येक 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। बस इसमें याद रखना 82 आर्द्रभूमि है, नकदी और आपकी कागी है ना, उन दोनों को देखना है कि कौन सी कृत्रिम आपकी ये जैसे ये वाली है। ठीक है, ये जैसे नागी पक्षी अभ्यारण्य है ना, 12 गीजे के लिए जानी जाती है और एक प्रकार का क्या है हंस है। लगभग 5% की विश्व की आबादी का यहाँ रहती है। एक नकटी पक्षी अभ्यारण्य जो न मानव निर्मित है ना। ये अपोजिट कर सकता है कि नागी पक्षी अभ्यारण्य को कर दे मानव निर्मित और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को करके 12 गीज वाला। ठीक है, तो हमें याद रखना नागी पक्षी अभ्यारण्य 12 गीज है और निकटी पक्षी अभ्यारण्य करे तो मानव निर्मित आर्द्रभूमियाँ। ठीक है, फिर देखते हैं दोनों को 1984 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। ठीक है, दोनों को कर दिया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ है PM श्री पर्यटन हवाई सेवा है ना। इसके अंतर्गत का ये MP में है ना, MP में CM मोहन यादव द्वारा इसको शुरू किया गया है और राजा भोज अंतः हवाई अड्डा ओपन हो रहा है आपका भोपाल जबलपुर में। ठीक है, पहली यात्रा भर ली थी इसने और ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ हमें याद रखना है कि PM श्री पर्यटन हवाई सेवा MP में CM मोहन यादव द्वारा भोपाल से जबलपुर के लिए पहली उड़ान भरी थी। गुजरात में क्या है, गुजरात पवन ऊर्जा स्थापित करने में पहला स्थान पर आ गया था। ठीक है, पहले स्थान पर आ गया। किसमें, पवन ऊर्जा को स्थापित करने में कौन सा पहला स्थान रखता है, वो आपका गुजरात रखता है, जबकि दूसरा आपका तमिलनाडु रखता है और तीसरा आपका कर्नाटक रखता है। ठीक है, और तीनों की दोनों यह कोस्टल एरियाज है। पहला आपका गुजरात और दूसरा आपका तमिलनाडु और तीसरा आपका कर्नाटक। ठीक है, तो GTK इसको याद रखना। इसमें पवन ऊर्जा स्थापित करने में पहला आपका गुजरात, दूसरा आपका हो जाएगा तमिलनाडु और तीसरा हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, फिर आता है मंत्रालय कौन सा, नवीकरणीय मंत्रालय के अंतर्गत ये आता हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। आर्क रेल पुल। ठीक है, चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर के विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल बनाया जा रहा है, आर्क रेल पुल। ठीक है, जम्मू कश्मीर और न्यूजीलैंड के बीच में कृषि साझेदारी। ठीक है, कृषि साझेदारी हुई है, जिसके अंदर इसका जो उद्देश्य है, जम्मू कश्मीर और न्यूजीलैंड के बीच में कृषि साझेदारी हुई है, इसका एक उद्देश्य रखा गया है। उद्देश्य क्या देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो स्थानीय भेड़ पालन है ना, उनकी प्रथाओं को बढ़ाने के लिए न्यूजीलैंड की तकनीक का लाभ लेना है। ठीक है, जैसे जो जम्मू कश्मीर जो स्थानीय भेड़ पालन करते हैं उनकी प्रथाओं को बढ़ाते हैं ना, प्रथाओं को बढ़ाने के लिए जो न्यूजीलैंड की तकनीक है ना उसका लाभ लेना है। ठीक है, फिर देखते हैं CM निजुत मोइन योजना। CM निजुत मोइना योजना क्या असम में शुरू की गई है। उद्देश्य क्या है इसका, बाल विवाह पर अंकुश लगाना। ये इंपॉर्टेंट हो जाती है भाई, न्यूज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ सकती है इसकी। CM निजुत मोइना कहाँ के, असम के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने बाल विवाह अंकुश पर लगा दिया था।
ठीक है। क्या लगाया था? निजुत मुइना योजना, ठीक। और इसमें 11 से स्नातक सभी छात्राओं को वजीफा प्रदान करना होगा। इसमें जो विधायक की लड़कियां और निजी संस्थानें जो पैसे वाले हैं उन पे क्या कर दिया, इसको शामिल नहीं की जाएंगी जो लड़कियां हैं। अब देखते हैं सिक्किम मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य 12 सदस्य हो सकते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो देखते हैं मिशन निश्चय क्या है। मिशन निश्चय के बारे में देखते हैं कि ये नशा विरोधी अभियान है, ठीक है। क्या है? निश्चय मिशन नशा विरोधी अभियान है, जिसमें BSF प्लस ग्राम रक्षा समितियाँ, ठीक है, के सहयोग से फाजिल्का जिले में 1 सप्ताह का अभियान है, ठीक। तो क्या है मिशन निश्चय? क्या है? BSF और ग्राम रक्षा समिति ने इसको शुरू किया गया और इसका जो है उद्देश्य है जो फाजिल्का जिले है ना उनमें 1 सप्ताह का अभियान करना। फिर देखते हैं यूरेशियन पक्षी का पक्षी है, जिसको हम का नाम दे रखा है कॉमन बिम्ब्रेल, ठीक है। कॉमन बिम्ब्रेल है जो आपका यूरेशियन पक्षी है, इसको पहली बार देखा गया है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि यूरेशियन जो पक्षी है वो कहाँ पे देखा गया, किस जगह पे देखा गया, किस राज्य में देखा गया, तो छत्तीसगढ़ में देखा गया, ठीक है। और इसका नाम क्या है आपका? कॉमन बिम्ब्रेल। क्वेश्चन में यही आएगा कॉमन बिम्ब्रेल क्या है? एक यूरेशियन पक्षी है, ठीक है। इसको देखा गया है हाल ही में कहाँ? छत्तीसगढ़ में। फिर आता है समाधान प्रकोष्ठ। समाधान प्रकोष्ठ का क्या मतलब है? हरियाणा सरकार द्वारा लोक शिकायत निपटाने हेतु इसको शुरुआत की गई है, किसकी? समाधान प्रकोष्ठ की। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ लेगा कि समाधान जो प्रकोष्ठ है वो किस राज्य से संबंधित है, तो हरियाणा सरकार के द्वारा है, ठीक है। किस लिए था? उद्देश्य क्या है? लोक शिकायत के लिए, ठीक है। लोक शिकायत और नियम हेतु इसका समाधान किया गया था। अब देखते हैं सिद्धिलिंग पट्टन सिटी, है ना। क्या है? सिद्धिलिंग पट्टन सिटी क्या है? 2024 का गुडलेप्पा हलीकेरी पुरस्कार के लिए चुना गया और इसका जो जन्म हुआ था वो कर्नाटक में हुआ था। तो सिद्धिलिंग पट्टन सिटी क्या है? 2024 का गुडलेप्पा हलकेरी पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति हैं जिनका जन्म हुआ था आपका कर्नाटक में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाएगा, अगर आए तो इसको जरूर पढ़ना। हरित हाइड्रोजन संयंत्र की बात करें तो ये MP में शुभारंभ हो गया इसका, है ना। इसको गेल कंपनी द्वारा इसको शुभारंभ कर दिया है, हरित हाइड्रोजन संगम का, जो MP में शुभारंभ किया गया। किस कंपनी के द्वारा? गेल कंपनी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डाकघर अधिनियम 2023 के देखते हैं जो 24 दिसंबर 2023 को, ठीक है, राष्ट्रपति की स्वीकृति प्रदान कर दी गई। किसको? डाकघर अधिनियम 2023 को 24 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्रदान कर दी गई। यह जो अभियान है जो अधिनियम भारतीय डाक अधिनियम 1898 को प्रतिस्थापित करेगा, मतलब कि चेंज कर देगा। कौन सा? 24 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति ने स्वीकार कर दिया। अगर डाकघर अधिनियम 2023 किसको रिप्लेस करेगा? सिर्फ इतना याद रखना, 1898 का जो भारतीय डाक अधिकार अधिनियम है उसको 1898 में आपका प्रतिस्थापित कर दिया गया। इसको किसके द्वारा? डाकघर अधिनियम 2023 के द्वारा। बस इतना याद रखना, इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। सार्वजनिक जो परीक्षा अधिनियम है 2024, ठीक है, उसमें केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय सार्वजनिक परीक्षा 8 के नियम बनाने हैं। इसके अंदर संस्थाएं देखें तो UPSC, SC, RRB, NTPC और NTA होगा। अब इसमें सीधा सिंपल ये है कि सार्वजनिक परीक्षा होती हैं जो जैसे पुलिस की है, UPSC की, PCS की है, बहुत सारी मैनी जो एग्जाम होते हैं ना उन पर अब नज़र रखी जाएगी। इसके लिए क्या लिखे आए हैं? सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 है। इसमें केंद्र ग्रामीण लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय सार्वजनिक परीक्षा आदि के नियम बनाए जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन 9 न्यूज़। इस अधिनियम की धारा कौन सी है? 9 के अनुसार देखें तो सभी अपराध क्या है? संज्ञा, गैर जमानती और गैर असमान योग्य है, ठीक है। इसमें कोई आने वाला चीज़ नहीं है, ये आएगा भी नहीं आएगा कोई पता नहीं है, वैसे मुश्किल है, आ नहीं सकता। जो इम्पोर्टेंट है आपको पढ़ना सारा है, हो सकता है कभी भी आ सकता है, तो इसमें गैस नहीं कर सकते, लेकिन पढ़ो सब, अभी आपके पास टाइम है। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना भाई। अब देखते हैं, अब 2024 की 18वें नंबर की लोकसभा बनी है, ठीक है। कौन सी बनी है? 18वें नंबर की लोकसभा सरकार बनी है, जबकि 2019 में 17वें नंबर की थी, ठीक है। चैंडविक हाउस की बात करें तो ये नेगेटिव ऑर्डर और हेरिटेज संग्रहालय शिमला के अंतर्गत स्थित है। इसमें 24 जून 2024 को महालेख परीक्षा गिरीश चंद्र मुर्मू ने शिमला में उद्घाटन किया, ठीक है। तो चैंडविक हाउस 24 जून 2024 को महालेख परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने शिलालेख के उद्घाटन किया। अब नोट देखते हैं यहाँ, गांधी जी 1946 में कैबिनेट मिशन के दौरान शिमला आए थे और चैंडविक हाउस में ठहरे थे। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बना सकता है भाई, उसको बनाने का मूड होता है, जैसे कि गांधी जी जब कैबिनेट मिशन के दौरान शिमला आए थे और किस जगह पर हुए थे, तो ऑप्शन में दे देगा चैंडविक हाउस, तो ठोक देना चैंडविक हाउस।
अब देखते हैं भारत का नियंत्रण आलेख परीक्षक के बारे में बात करें तो अनुच्छेद 148 में आता है नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है। कार्यकाल क्या है इसका 6 साल और 65 वर्ष का कार्यकाल है। हटाया जा सकता है। एससी के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया रखता है इसमें, ठीक है। 18वीं लोकसभा के में प्रोटेम स्पीकर को कौन सा प्रोटेम स्पीकर है जिनको चुना हुआ भर्तृहरि महताब को बनेंगे, जो 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर बने हैं भर्तृहरि महताब। अब नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। संविधान के स्पष्ट रूप से प्रोटेम स्पीकर का उल्लेख नहीं है। नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना पहले प्रोटेम स्पीकर जीवी मावलंकर जी थे, ठीक है। जो पहले प्रोटेम स्पीकर बने हैं वो कौन बने थे? जीवी मावलंकर जी थे। नए अध्यक्ष चुने जाने के बाद जो प्रोटेम स्पीकर समाप्त हो जाता है। जैसे ही नया अध्यक्ष आ जाता है प्रोटेम स्पीकर जो स्पीकर का जो पद होता है वो समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हमें याद क्या रखना है, जैसे आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के बारे में रखना है। कौन बना है? भर्तृहरि महताब बने। नियुक्ति किसने करी? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति हुई है। संविधान में स्पष्ट रूप से प्रोटेम स्पीकर का उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। ये जाल बचा देंगे कि संविधान में स्पष्ट रूप से प्रोटेम या हल्का किसी भी आर्टिकल का नाम दे देंगे तो उसमें प्रोटेम स्पीकर का उल्लेख किया गया है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका न्यूज़ है आपकी बदावन, ठीक है। बदावन क्या है? एक पोर्ट है या पतन है कि निर्माण को मंजूरी मिल गई है और ये इसकी स्थिति क्या दे रखी है? महाराष्ट्र के दहानू में इसको बनाया गया है। यह ग्रीनफील्ड डीप सी पोर्ट होगा, है ना। क्या होगा? बदानपुर ये है एक ग्रीनफील्ड डीप सी पोर्ट बनाएंगे, मतलब कि गहरा समुद्र का पोर्ट बनाएंगे जहाँ बड़े बड़े जहाज आराम से आसानी से स्टे कर सकें। तो हमें क्या याद रखना है इसमें? बदावन पतन योजना, ठीक है, के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इसमें महाराष्ट्र के दहानू में यह ग्रीनफील्ड डीप सी पोर्ट बना हुआ है। सिर्फ जितना याद रखना है बदावन क्या है? एक पतन है, ठीक है। बदावन क्या है? एक पतन है और ये महाराष्ट्र के देवा में इसमें कुछ कोई नहीं बताना है। फिर आता है आपका एवियन इन्फ्लुएंजा। एवियन इन्फ्लुएंजा क्या है? एवियन इन्फ्लुएंजा ऐसा है जैसे प्रकोप और प्रतिक्रिया, ठीक है, सिमुलेशन अभ्यास, जैसे बर्ड फ्लू के रूप में जानते हैं। किसको? ग्रीन इन्फ्लुएंजा को बर्ड फ्लू के रूप में जाना जाता है। पंचायत वायरल संक्रमण की बात करें तो संक्रमण है जो मुख्य रूप से जंगली बनने का, पक्षियों और घरेलू गर्मियों को प्रभावित करना होता है, ठीक। अब आता है 96 में पहली बार पहचान हुई थी H5N1 की वायरस के रूप में दक्षिणी चीन में पहुंचा। अब देखते हैं प्रेरणा स्थल क्या है। प्रेरणा स्थल के बारे में देख लें। प्रेरणा स्थल क्या है? संसद भवन में नवनिर्मित स्थल है। क्या? प्रेरणा स्थल संसद भवन में बनाया गया एक नया निर्मित स्थल है जिसमें उपराष्ट्रपति और उद्घाटन किया गया था। किसका? उपराष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन किया गया। इस स्थल पर भारत के प्रमुख नदियाँ और स्वतंत्र निगरानी की प्रतिमाएं रखी गई हैं जो पहले अस्त व्यस्त रखी हुई थी। राष्ट्रीय ई पुस्तकालय का निर्माण देखें तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म अभी देखते हैं आपका कोझिकोड, ठीक है। कोझिकोड है, कोझिकोड जो केरल में है, भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर बनाया गया है। किसको? कोझिकोड को। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, जैसे CDS में भी आया और आपका UKPCS में भी दे रखा था। कोझिकोड केरल भारत का पहला यूनेस्को साहित्यिक शहर बना हुआ है। और जो श्रीनगर है ना, श्रीनगर जम्मू कश्मीर, श्रीनगर को विश्व शिल्प का शहर घोषित किया गया है, ठीक है। और ये जो श्रीनगर है जो आपका चौथा शहर बनाया गया है, आपकी शिल्प शहर घोषित किया है, चौथे नंबर का ये, ठीक। तो यहाँ पे और एक आपका ग्वालियर का आपका हो जाएगा संगीत के क्षेत्र में उसको शहर माना गया है। किसको? ग्वालियर को। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन कर देंगे, जैसे कोझिकोड को लगा देंगे आपका विश्व शिल्प शहर लगा देंगे, मतलब कि श्रीनगर का आपको यूनेस्को का साहित्यिक शहर के रूप में दर्शा देंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो कोझिकोड किसके लिए प्रसिद्ध? आपका साहित्यिक शहर है और श्रीनगर आपका विश्व शिल्प शहर के रूप में आपका शामिल किया गया है। फिर देखते हैं अब आता है आपका राष्ट्रपति भवन में पहली बार क्या बनाया? रज पर्व का आयोजन किया गया है। तो यहाँ क्वेश्चन ये बनेगा कि रज पर्व का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ऑप्शन होगा आपका राष्ट्रीय भवन में, ठीक है। कहाँ हुआ है? रज पर्व का जो आयोजन हुआ है वो कहाँ हुआ है? राष्ट्रीय भवन में पहली बार हुआ है। क्या है कि रज पर्व कहाँ बनाया गया है? तो राष्ट्रपति भवन में बनाया गया है, रज पर्व का आयोजन किया गया था, ठीक है। राष्ट्रपति ने इसमें भाग लिया है पहला दिन, और ये इसके जो प्रोग्राम बनाया गया है रज पर्व उसके बारे में दे रखा है। जैसे पहला दिन होता है तो इसको
पहेली रज कहते हैं, और दूसरे दिन को इसको रज मिथुन संस्कृति कहते हैं, और तीसरे दिन को क्या कहते हैं, भूमि दहन बासी रज के रूप में जाना जाता है। जैसे इस अवसर पर क्या किया जाता है, जैसे रज गीत गाए जाते हैं, मयूरभंज, छह नृत्य, संबलपुर नृत्य और कर्मा नृत्य, ठीक है, इसमें प्रस्तुत किया जाता है। कौन कौन सा, मयूरभंज एक आपका, दूसरा संबलपुर, और तीसरा हो जाएगा कर्मा नृत्य। ठीक, फिर देखते हैं इसका जो समापन होता है ना, वो वसुमती स्नान या भूमा देवी के स्नान के निवास के साथ होता है। अगर रज पर्व का जो समाप्ति करनी है तो वसुमती स्नान और भूमा देवी के स्नान के निवास के साथ होता है। ठीक है, दूरदर्शन किसान चैनल द्वारा AI एंकर कृषि और भूमि लॉन्च किया गया है। ठीक, तो ये यहाँ से क्वेश्चन ये इस तरह से बना देगा, जैसे आपका हो गया AI कृषि और भूमि, ठीक है, क्या है ना, ये पूछ लेगा कि कृषि और भूमि किससे संबंधित है। तो आपको क्या बताना है, ये दूरदर्शन चैनल है। क्या है, दूरदर्शन किसान चैनल है, जिनका नाम रखा है कृषि और भूमि। ठीक, इतना याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें, और नहीं पूछेगा। अब आता है आपका, जैसे ये कितनी भाषाओं, 50 भाषाओं में संवाद करने की क्षमता रखता है, और कम से कम DD किसान पहल किसान चैनल है। ठीक है, कब हुई थी, 26 जुलाई 2015 को। अब देखो न्यू टैक्सेशन आया था इसका, है ना, तो ये हमने इसमें कवर कर दिया है, क्योंकि ये मिलान के रूप में आ सकता है। जैसे 0 से 3 लाख, है ना, कितना आपको वो देना पड़ता है टैक्स, तो 0% है। जबकि 3 से 7 लाख अगर कमा रहे हैं साल में, तो कितना हो गया आपका 5% का, और 7 से 10 लाख होगा 10% का, और 10 से 12 लाख 15% का, जबकि 12 से 15 लाख होता है तो 20%, और अदर 15 लाख 30% होता है। ठीक है, अब देखते हैं पंचतंत्र। अब ये थोड़ा सा चर्चा में चला हुआ था पंचतंत्र, तो 300 ईसा पूर्व है, जिसको विष्णु शर्मा, सहदेव लोचन, है ना, सहदेव लोचन 9वीं सदी में आनंदवर्धन, रामचरितमानस और 1574 में तुलसीदास द्वारा रचित है। ठीक है, कौन सी, जो रामचरितमानस है, रामायण है, उसको 1574 में तुलसीदास द्वारा इसको रचा गया था, और विष्णु शर्मा ने सहदेव लोचन में 9वीं शताब्दी में आनंदवर्धन द्वारा लिखा था। ठीक है, पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई है, विष्णु शर्मा के द्वारा। ठीक है, और इन्होंने एक पुस्तक और लिखी है, सहदेव लोचन। ठीक है, तो ये किसकी कृति है, आपकी विष्णु शर्मा की। फिर आता है आपका सेवा, जैसे सेला सुरंग की बात करें तो ये कहाँ पड़ती है, अरुणाचल प्रदेश में। कई बार क्वेश्चनों में पूछ लगा कि सेला सुरंग कहाँ है, आपका अरुणाचल में। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, आपकी उत्तराखंड में लगा देंगे, है ना, उत्तराखंड में ही, और हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, ये वाले एरिया में सुरंग को जाना जाता है। लेकिन ये कहाँ पर हुआ है, आपकी सेला सुरंग पूछे तो सीधा सीधा क्या लगाना है, आपका अरुणाचल प्रदेश में, है ना। इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर प्राप्त हुआ है सेला सुरंग में। ठीक है, इंग्लैंड देता है, और जो इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर है, जो पुरस्कार देता है, वो किसके द्वारा दिया जाता है, इंग्लैंड के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अनुसूची 8 में 6 भाषाओं को, ठीक है, 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। किसमें, अनुसूची 8 में 6 भाषाओं को उस शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। पहला कौन सा आपका 2024 में होते तमिलनाडु, 2005 में संस्कृत, 2008 में कन्नड़ को, 2013 में मलयालम, 2014 में उड़िया, और 2020 में आपकी पाली, फारसी और प्राकृतिक 3 भाषाओं को और जोड़ा गया। ठीक, नेक्स्ट न्यूज़ पे देखते हैं आपकी। अब देखो ये घटनाचार के बारे में, जनवरी से जून के 2024 में घटना चक्र में, है ना, घटना अर्धवार्षिक है ये 2024 में, जनवरी से लेकर जून 2024 तक का करंट अफेयर है इसमें। जैसे 9 जून 2024 को मोदी ने तीसरी बार शपथ ली। ठीक है, 9 जून 2024 को मोदी ने तीसरी बार शपथ ली है, तीसरे कार्यकाल की शपथ ली थी, और ये 18वीं लोकसभा है। ठीक है, 2017 में आपकी कौन सी थी, 17वीं लोकसभा, 2019 में, और अभी 2024 की जो लोकसभा है वो 18वीं लोकसभा है। अब मोदी जी नेहरू जी के बाद तीसरी बार शपथ लेने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन गए। सिर्फ नेहरू थे जिन्होंने 1952 और 57 के बाद में 62 तक उन्होंने क्या कहा था, शपथ ली थी, 3 बार कार्यकाल किया था। ऐसे ही आपके मोदी जी हैं जो दूसरे नंबर के हैं, जिन्होंने लगातार तीसरी बार शपथ को ली थी। ठीक है, मोदी की शपथ भी देखें तो 26 मई 2024 को हुई थी। एक पहली शपथ जब जीत के आए थे तो 26 मई 2024 को, 2014 को, और दूसरी हुई थी 30 मई 2019, और तीसरी बात करें तो 9 जून 2024 को। नेहरू कब बने थे, 52 में, 57 में और 62 में PM निर्वाचित हुए थे। अब देखो स्वतंत्र भारत, ठीक है, स्वतंत्र भारत 20वें PM बने हैं, कौन से, आपके मोदी जी। तो स्वतंत्र भारत के 20वें जो PM बने हुए हैं वो कौन बने हैं, आपके मोदी जी बने हैं। शपथ को अपनाना, शपथ में अपनाया था, जैसे शपथ समारोह में शामिल किए गए थे आपकी नेबरहुड पॉलिसी और सागर विजन के तहत किए थे। ठीक है, योजना कौन सी थी, नेबरहुड पॉलिसी और सागर विजन थे, जिसके अंतर्गत शपथ समारोह हुआ था। इसमें कई देश शामिल किए गए थे, जैसे इन्विटेशन देते हैं ना, उनको इन्विटेशन दिया था आने में शामिल उनमें। जैसे उनमें से क्या बांग्लादेश में शेख हसीना जो आई थी, वहाँ की प्राइम मिनिस्टर है। अभी तो आपका तख्ता पलट हो जाने से अभी ये इंडिया में बनी हुई है। और श्रीलंका के जो रानिल विक्रमसिंघे, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, शामिल हुए थे। सेशल्स की बात करें तो उपराष्ट्रपति अहमद अफीम, राजधानी विक्टोरिया है। ठीक है, सेशल्स के उपराष्ट्रपति आए थे अहमद अफीम। ठीक है, और इनकी जो राजधानी है आपकी विक्टोरिया, इनकी जो राजधानी रही। अब आती है आपकी मालदीव के राष्ट्रपति आए थे, क्या नाम है इनका, मोहम्मद मुइज्जू। राजधानी क्या है इनकी, माले, इसकी राजधानी है। मॉरिशस की बात करें तो PM
प्रविंद जगन्नाथ राजधानी, ठीक है, पोर्ट लुइस। मॉरिशस के पीएम आए थे प्रविंद जगन्नाथ जी, भारतीय मूल के हैं। इनकी जो राजधानी आपकी पोर्ट लुइस थी, किसकी, मॉरिशस की। अब आती नेपाल पुष्पकमल दहल प्रचंड, अभी इनको चेंज कर दिया, यहाँ लिख देंगे। और राजधानी क्या है इनकी, काठमांडू। भूटान की बात करें तो सेरिंग होबे, है ना, क्या है, रोरिंग टोबगे, राजधानी क्या है, थिम्पू, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक। इन्होंने क्या किया था, जब मोदी का शपथ समारोह हो रहा था तो उन्होंने सभी ने यहाँ आके उनको कांग्रेस किया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर, अब नेक्स्ट देखते हैं आपकी न्यूज़। कुल मंत्रियों की संख्या कितनी थी, 71 है, ठीक है, जिसमें 7 महिलाएं हैं, इस बार 2 कैबिनेट की और 5 राज्य मंत्री महिलाएं बनेंगी, ठीक है। तो जैसे 18वीं लोकसभा है उसमें कितनी महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था, 71 ने करा था, इसमें से 7 महिलाएं हैं इस बार हैं, जैसे कि 2 कैबिनेट की और 5 राज्य मंत्री थी, ठीक। 18वीं लोकसभा में 543 सांसदों में 74 महिलाएं हैं, कितनी है, 18वीं जो लोकसभा है उसमें 543 जो सांसद हैं उसमें से 74 सिर्फ महिलाएं हैं, है ना, जैसे सांसद में हुई हैं। जबकि 17वीं लोकसभा में कितनी थी, 78 थी, तो महिलाएं थी, तो क्या हुई था, कमी आई है। अब देखते हैं 18वीं लोकसभा का जो गठन हुआ था वो कब हुआ है, ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है। 24 जून 2024 को 18वीं लोकसभा का गठन हुआ। कौन, 24 जून 2024 को 18वीं लोकसभा का गठन किया गया। अब आता है लोकसभा के साथ इन राज्यों में विधानसभा चुनाव देखने को मिले थे। आंध्र प्रदेश में 175 विधानसभा की सीटें, जबकि उड़ीसा में 147, अरुणाचल प्रदेश में और 1 और 2, और आपकी सिक्किम में भी 2 आते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं बांग्लादेश और भारत मत्स्य उद्योग पर समझौता हुआ। बांग्लादेश और भारत में मत्स्य उद्योग पर समझौता किया गया है, ठीक है। और भुज गुजरात का स्मृति वन भूकंप स्मारक है जो यूनेस्को के संग्रहालय में शामिल किया गया था, ठीक है। क्या है, भुज जो गुजरात में है और 7वें नंबर का है, और स्मृति वन भूकंप स्मारक यूनेस्को के संग्रहालयों में शामिल किया गया था। कच्छ जिले में 7 सबसे खूबसूरत संग्रहालयों की श्रेणी में यूनेस्को के प्रिंस वर्सेल्स पुरस्कार में 3रा स्थान प्रदान किया गया था। तो 7 सबसे खूबसूरत संग्रहालयों की श्रेणी में किसको शामिल किया गया, यूनेस्को के प्रिंस वर्सेल पुरस्कार में 3रा स्थान प्रदान किया गया, ठीक है, किसको, भुज को। अब पहले और दूसरे स्थान पर देखेंगे तो कौन है, पहले स्थान पर देखेंगे तो चीन का जो A4 आर्ट म्यूजियम है इसको पहला स्थान दे रखा है, जबकि ग्रीन इजिप्शियन म्यूजियम को दूसरा स्थान है, और भुज जो कि भारत के गुजरात में स्थित है उसको 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। तो पहला चीन का A4 आर्ट म्यूजियम, ग्रेट इजिप्शियन म्यूजियम मिस्र, और तीसरा हो जाता है आपका भुज, ठीक है। अब देखते हैं वहीं जापान का देखें तो सिमोस आर्ट म्यूजियम, है ना। यहाँ से सवाल सिर्फ इतना पूछेगा कि यह इनको मिलान दे सकता है कि जापान में सिमोस आर्ट म्यूजियम किससे संबंधित है, किस देश से है, तो जापान से, ठीक है। और यहाँ देखो सिमोस आर्ट म्यूजियम लिखा जाए तो सीधा लगा देना जापान। इसकी राजधानी क्या है, टोक्यो। नीदरलैंड का पूछे तो एपेलडॉन। पालिस हेटलू, राजधानी क्या है, एम्स्टर्डम। ओमान का एकाग्र मिशन, ठीक है, म्यूजियम। और पोलैंड का वर्सा पोलिस हाउस संग्रहालय, ठीक है। इसकी जो राजधानी है वो क्या है, वॉर्सो। फिर देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़, जलवायु घड़ी कहाँ स्थापित की जा रही है, तो स्थापित नई दिल्ली में CSIR मुख्यालय भवन में इसको जलवायु घड़ी जो भारत की सबसे बड़ी घड़ी है स्थापित की जा रही है नई दिल्ली CSIR मुख्यालय में। अब पूछते हैं तिरुवनंतपुरम, है ना, जीरो वेस्ट टू लैंडफिल मान्यता प्राप्त की। तिरुवनंतपुरम ने कौन सी मान्यता ली है, जीरो वेस्ट, जो वेस्ट हो रहा था उसको जीरो वेस्ट कर दिया और लैंडफिल बनाया गया है। कहाँ आपका, किसने, तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय, और किसने दिया था, सतत विकास उत्कृष्ट केंद्र से मिला हुआ दंता। फिर देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या कहता है, राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत है ना, विरासत संस्थान है हैदराबाद में, ठीक है। तो सिर्फ इतना पूछ सकता है कि राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान है वो कहाँ स्थित है, आपकी हैदराबाद में। WHO ने इसमें मान्यता दे दी है, क्यों दी है, जिसने अमर पोर्टल विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। और स्थापना कब हुई, 1956 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट देखते हैं, अब आती है आपकी जो इकोनॉमिक्स करंट अफेयर आएगी जून 2024, ठीक है, जनवरी से 24 के बीच की है, और इसमें अगस्त का भी ऐड किया गया है। और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहना दोस्तों, शेयर भी कर दो ताकि और भी सब्सक्राइब मिल जाए। देखो टाइम तो लगता है भाई बनाने में, सब कुछ करने में, तो प्लीज़ इतना तो बनता ही है। और यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेंगे, ये श्योरिटी है। अब देखते हैं पहला न्यूज़ देखते हैं, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। निवेशक आधार कैलेंडर है, वर्ष 2023 के दौरान 22% से बढ़कर 7 करोड़ बढ़ी थी, इसमें 8.54 करोड़ हो गया, है ना। तो NSE क्या है, निवेश आधार पर 2023 के दौरान इसमें 22% बढ़ा है, जो 7 करोड़ से 8.54 करोड़ है, ठीक। फिर देखते हैं दूसरा 2024 के यूनिकॉर्न स्टार्टअप के बारे में देखें तो 2024 में कौन कौन से यूनिकॉर्न स्टार्टअप रहे हैं। पहला देखेंगे तो ये क्रूटिम, ठीक, क्या है, क्रूटिम AI बेस्ड कंपनी है जो भारत का पहला AI स्टार्टअप है। संस्थापक
भावेश अग्रवाल है जो ओला के संस्थापक हैं और ओला के संस्थापक भी हैं। 2024 का पहला यूनिकॉर्न भी इन्हीं को बनाया है, क्रू टीम को, और 22 भाषाओं को संगम है। इसमें 10 भाषाओं में ये कंटेंट को तैयार कर सकता है। कौन? यूनिकॉर्न स्टार्टअप है जो क्रू टीम है, ठीक है। अब दूसरा देखें, दूसरा आपका फिनटेक फर्म परफ्यूज, ठीक है। परफ्यूज किससे संबंधित है आपकी? एक सेकेंड। दूसरा यूनिकॉर्न बनाया आपका फिनटेक फर्म जिसका परफ्यूज नाम इसका बेंगलुरु में है, ठीक है। परफ्यूज क्या बेंगलुरु में इसका है। और तीसरा देखें तो पोर्टर क्या है? टाइगर ग्लोबल समर्थित घरेलू लॉजिस्टिक सेवा प्लेटफॉर्म है। क्या है तीसरा? पोर्टर टाइगर ग्लोबल समर्थित घरेलू लॉजिस्टिक सेवा आपकी परफॉर्म। अब देखो ये आती है आपकी विश्व की सबसे मजबूत करेंसी की लिस्ट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपकी, मेरे हद इंपॉर्टेंट है। विश्व की सबसे मजबूत करेंसी, ठीक है। रिपोर्ट है फोवर्स द्वारा इसकी रिपोर्ट जारी की है। और कुवैती दिनार पहला आपका कुवैती दिनार पहले स्थान पर बना हुआ है, जबकि बहरीन का दिनार जो है दूसरे स्थान पर है और ओमान का आपका तीसरे स्थान पर है, ठीक है। तो पहला कुवैती दिनार बना है ना, और दूसरा आपका बहरीन दिनार बनना है, और ओमान की तीसरे नंबर पर आता है ना। ओमान की जो राजधानी है मस्कट है, बहरीन की मनामा है, और कुवैत की क्या है? कुवैत सिटी इसकी राजधानी है। अब नोट देखें, अमेरिकी डॉलर 10वें स्थान पर आया है, ठीक है। किस स्थान पर? 10वें स्थान पर आया है अमेरिकी डॉलर। और जबकि भारत की बात करें, इंडिया का रुपये की बात करें तो ये 15वें स्थान पर आ जाता है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या याद रखना है? इसमें हमें 2-3 पॉइंट याद रखना है। जैसे विश्व की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? कुवैती दिनार है, दूसरा बहरीन है, तीसरा ओमान है, और चौथा आपका हो जाएगा कुवैत, और पाँचवा बहरीन मना है, और ओमान राजधानी, ठीक है। और जबकि अमेरिकी डॉलर कितने स्थान पर बना हुआ है? 10वें स्थान पर बना हुआ है। और इंडियन रुपये कितने पे? 15वें स्थान पर रखा है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। भारत का पहला वर्चुअल ATM फिनटेक स्टार्टअप परमार द्वारा स्थान चंडीगढ़। और पैसे निकालने के लिए स्मार्टफोन, इंटरनेट कनेक्शन, मोबाइल बैंकिंग आवश्यक होती हैं। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कुख्यात बाज़ारों में भारतीय बाज़ार शामिल किए गए। अमेरिका के जो कुख्यात बाज़ारों को शामिल किया जाता है उसमें भारत के भी बाज़ार 2 शामिल किए गए हैं। जैसे USA ने भारत के 6 बाज़ारों को कुख्यात बाज़ार में शामिल किया। जैसे ऑफलाइन में देखेंगे तो हीरा पन्ना मुंबई, करोल बाग दिल्ली, और सदर प्रहार आपका बेंगलुरु में है। जबकि ऑनलाइन मार्केट के अंतर्गत देखें तो इंडिया मार्ट, वेगा मूवीज़, और WHMCS, ठीक। छठवां देखें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक ना। इसके बारे में देखते हैं कि हाल ही में रिपोर्ट जारी हुई है किसकी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। हाल ही में इसकी रिपोर्ट चालू हुई है। जैसे USA, चाइना, जर्मनी, जापान, और ठीक है। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक हाल ही में रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें USA ने पहला स्थान लिख किया, दूसरा चाइना, तीसरा आपका जर्मनी, चौथा जापान, और 5वें नंबर पर आता है इंडिया। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में इंडिया का स्थान कौन से नंबर पर है? 5वीं रैंक रखी है। जबकि पहली रैंक किसकी है? USA, दूसरा चाइना, तीसरा हो जाएगा आपका जर्मनी, चौथा जापान, और जबकि इंडिया आता है आपका 5वें स्थान पर, ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो भारत में 2026 तक जापान को, 2027 तक जर्मनी को पीछे छोड़ देगा। जैसे भारत 2026 तक जापान को छोड़ देगा, वैसे ही 2027 तक जर्मनी को पीछे छोड़ देगा। अब देखते हैं UPI सेवा अब कितनी है? फ्रांस, श्रीलंका, और मॉरिशस से शुरू की गई है। अब फ्रांस पहला देश बना हुआ है UPI शुरू करने वाला। और राजधानी क्या है? काले मिश्रा। मॉरिशस राजधानी कौन सी है? पोर्ट लुइस। नोट, UPI रुपए कार्ड जारी किया गया PM मोदी और सैल मोहम्मद बिन जायद द्वारा 2016 में UK सेवा शुरू की गई थी, ठीक है। तो UK सेवा कब शुरू हुई थी? 2016 में UK सेवा शुरू की गई थी। अब देखो नेक्स्ट न्यूज़ क्या कहती है। नामित भारतीय भाग आकाश एयर को मान्यता दी गई, किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। आकाश एयर कार्यालय मुंबई कस्टमर्स की उड़ान में सुविधाजनक बनाना। नेक्स्ट देखते हैं 9वीं न्यूज़ क्या कहती है। RBI द्वारा पेमेंट एग्रीगेटर, ठीक है, प्राइवेट जो पेमेंट एग्रीगेटर है उनका अलायंस, ठीक है, जिसमें दिया गया है अमेजन पे, जिसमें डेनसेंट्रो, डस्पे और जोहो पे शामिल है। अब CUIR चौथे जीव विज्ञान प्रौद्योगिकी क्रांति स्थापना तेलंगाना में ही है 2024 में हैदराबाद में। अब CUIR फुल फॉर्म सेंटर फॉर फादर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, है ना। स्वास्थ्य सेवा जीव विज्ञान पर केंद्रित पहला युद्ध। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या कहते हैं। नीति आयोग का उपभोक्ता तथा व्यय सर्वेक्षण।
नीति आयोग का उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण की बात करें तो सीयू कौन बनाए? नीति आयोग का जो सीयू है वो है बीवी सुब्रमण्यम। और नई रिपोर्ट क्या, देश में गरीबी कम होकर 5% पर आ गई है। नीति आयोग का जो उपभोक्ता सर्वेक्षण है उसमें 5 गरीबी को शामिल किया गया, गरीबी को कम होकर 5% रह गई। और सर्वेक्षण में लोगों को 20 अलग अलग श्रेणियों में रखा गया है। जैसे इन श्रेणियों के लिए औसत प्रति व्यक्ति मासिक व्यय क्या है? सर्वेक्षण की लागू है ना, सर्वेक्षण को लागू हुआ 20 अलग अलग श्रेणियों में रखा गया है। इन सभी श्रेणियों के लिए क्या है, औसत प्रति व्यक्ति मासिक व्यय क्या रखा है? जैसे ग्रामीणों के लिए 3773 रुपये रखे हैं, जबकि शहरियों के लिए शहरी क्षेत्रों में 6459 रुपये रखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी विश्व आर्थिक मंच का AI केंद्र कहाँ बना हुआ है? जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फंड का जो AI केंद्र है ना वो कहाँ बनाया गया है? तो कर्नाटक में बनाया है। आपका क्या जवाब होगा? कर्नाटक में बनाया है। और ये आधुनिक AI केंद्र स्थापना है। ठीक है, कैसा है? एक आधुनिक। और भारत का AI बेस्ड पहला केंद्र हुआ कौन सा? विश्व आर्थिक मंच AI केंद्र का कर्नाटक में आधुनिक AI केंद्र की स्थापना। फिर देखते हैं मूल्य स्थिरीकरण कोष। मूल्य स्थिरीकरण की घोषणा करेगा तो गेहूं और चावल दोनों ही घोषणा शामिल। मूल्य स्थिरीकरण कोष क्या है? इसमें जैसे इसमें क्या है, बाकी की चीज़ों को क्या करते हैं, मूल उसमें लाके जो मूल का औसत रूप है किसी वस्तु का तो उसको निकालते हैं, है ना। इसी श्रेणी में अब गेहूं और चावल को इसमें शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तीनों की घोषणा कर दी गई है। इस फंड का जो प्रयोग है प्रमुख खाद्य वस्तुओं का बजट स्टॉक बनाने और कीमत बढ़ाने पर रणनीतिक रूप से बाजार में जारी करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो सिर्फ इसमें से ये आ सकता है कि मूल्य स्थिरीकरण कोष में क्या शामिल कर लिया? गेहूं और चावलों को शामिल कर लिया। 2 ऑप्शन दे देगा, वही लगा देना ना। ये इतनी रामायण जो है ये नहीं पूछेगा, इसमें से सिर्फ ये पूछेगा, एक तो ये तो क्या पूछेगा? स्थिरीकरण कोष है उसमें गेहूं और चावल लाने की घोषणा शामिल की गई है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। इंडस बिहेवियर क्या है, किससे संबंधित है? तो इंडसइंड बैंक ने कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेरेबल्स लॉन्च किया है ना। वेरेबल्स क्या है? एक कॉन्टैक्टलेस लॉन्च क्या है? इसमें मास्टर कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इसमें शामिल है इंडेक्स बिहेवियर में। अब आता है नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। ऑनलाइन आधार ATM सेवा AEPS किसके द्वारा चालू की गई? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा इसकी शुरुआत की गई। किसकी? ATM सेवा EPS की इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा इसकी शुरुआत। बिना ATM जाए अपने घर में नकदी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब ये इसके अंतर्गत EPS के अंतर्गत यह है कि अगर बाहर नहीं जाना चाहते, ATM तक नहीं जाना चाहते तो आपके घर में क्या हो जाएगा? कैश अवेलेबल होगा। भारत सरकार की 100% इक्विटी 1 सितंबर 2018 को लॉन्च। ऑनलाइन आधार ATM है ना, APS क्या याद रखना है इसमें? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा शुरू किया गया। बिना ATM जाए अपने घर से नकदी प्राप्त कर सकते हैं। भारत सरकार की 100% इक्विटी 1 सितंबर 2024 को। अभी देखते हैं 12 जो गोपालपुर जो बंदरगाह है ना वो कहाँ पे? आपका पूर्वी तट बंदरगाह है। ठीक है, गोपालपुर जो बंदरगाह कहाँ की है? पूर्वी तट पर है, पश्चिम पर नहीं है। तो क्या आंसर हो जाएगा? पूर्वी तट पर है। अडानी समूह के पास है इसको। और अडानी पोर्ट का 6वां बहुउद्देशीय क्षमता वाला पोर्ट है ये गोपालपुर बंदरगाह। अब नेक्स्ट न्यूज़ क्या है आपकी? नेक्स्ट न्यूज़ जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैम। ठीक है, भारत गवर्नमेंट जैसे गवर्नमेंट मार्केट है ना, भारत का गवर्नमेंट मार्केट है क्या? जैम है ना। और कोरिया का जो ऑनलाइन ई पोर्ट प्रोक्योरमेंट सिस्टम है। ठीक है, कोरिया का प्रोक्योरमेंट सिस्टम है। और सिंगापुर का जैबिज के बाद तीसरा स्थान रखता है कौन सा? एक गवर्नमेंट मार्केट। ठीक है, मार्केट जो है तीसरे स्थान पे आता है। पहले पे आता है प्रोक्योरमेंट सिस्टम साउथ कोरिया का, दूसरा का जैबिज सिंगापुर का, और तीसरा आता है आपका मार्केट इंडिया। तो इकोनॉमिक्स प्लेटफॉर्म में जैम में कौन सा भारत का जो पोजीशन है वो 3rd है किसकी? मार्केट की। अब आता है आपका ये वाला पारादीप बंदरगाह। ठीक है, पारादीप बंदरगाह की बात करें तो ये कहाँ पर पड़ता है? आपका उड़ीसा में पड़ता है। 2023-24 में इसको कार्गो हैंडलिंग में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण कांडला को पीछे छोड़ दिया। किसको? कांडला को पीछे छोड़ दिया। इसमें दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण कांडला को पीछे छोड़ा। किसमें? कार्गो हैंडलिंग में। ठीक है, जो पारादीप है ना बंदरगाह उड़ीसा। ठीक, अब आता है आपका अडानी ग्रीन एनर्जी LTD। इसने 10,000 मेगावाट को नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी। ठीक है, भारत की पहली कंपनी। खाबड़ा गुजरात विश्व का सबसे बड़ा ऊर्जा
नवीक रंगीत संयंत्र, ठीक है, नवीक रंगीत रणीय संयंत्र है, इसमें 30 गीगावाट परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पे? 30 गीगावाट परियोजना का निर्माण कहाँ हो रहा है? खाबड़ा, गुजरात में, विश्व का सबसे बड़ा। ठीक है। लक्षद्वीप में पहली निजी शाखा कौन सी खोली है? HDFC ने। ठीक है, HDFC ने आपकी लक्षद्वीप में पहली निजी शाखा खोली गई है। अब आता है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। ठीक है, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड क्या है? फ्लोटिंग रेट बॉन्ड आपका 2034 में परफेक्ट होने वाला बॉन्ड है जो सरकार ने जारी किया है। एक तरह का बॉन्ड है जो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड है, एक तरह का बॉन्ड है जो गवर्नमेंट जारी करती है। और कब तक के लिए क्या है? 2034 का। RBI ने FRSB 2034 के लिए 8% ब्याज की घोषणा की है। कितनी? 8%। हर 6 महीने में इसकी रेट रीसेट हो जाती है। विजिंगम पोर्ट की बात करें तो ये केरल का पोर्ट है, अडानी ग्रुप के पास में है और इसे भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट नाम बना दिया गया है। ठीक है, पहला है विजिंगम पोर्ट और पूर्व की विकसित गहरे पानी का पोर्ट है। फिर देखते हैं फार्मास्यूटिकल उत्पाद का निर्माण 2023-24 में निर्यात साल के आधार पर 9.67 से बढ़ा और 27.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। टॉप कंट्री निर्यात देखें तो USA सबसे अधिक फार्मास्यूटिकल उत्पादों का निर्यात करती है। दूसरा आपका UK आ जाता है, तीसरा नीदरलैंड, चौथा साउथ अफ्रीका और पाँच आता है ब्राज़ील। जो 23-24 में इसमें 31% हिस्सेदारी किसकी रही थी? अमेरिका की है। फिर देखते हैं अब आती नेक्स्ट, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी IREDA है ना, IREDA को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। ठीक है, हाल ही में IREDA को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। किसके अंतर्गत? भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी के अंतर्गत। हुडको को भी नवरत्न का दर्जा मिल गया हुआ है। ठीक है, और दूसरे नंबर बात किया नेशनल फर्टिलाइजर्स LTD, स्थापना 1976 में नोएडा में। फिर देखते हैं हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान चलाया गया। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाया हर बच्चे के लिए हर अधिकार। ठीक है, कौन सी गवर्नमेंट ने? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया। कब, कितनी साल की? 18 से 25 नवंबर 2023 को इसकी शुरुआत की है। विषय क्या रखे इसमें? लैंगिक समानता, देखभाल व समर्थन और जीवन में समान अवसर। ठीक है, हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान के अंतर्गत विषय लैंगिक समानता, देखभाल व समर्थन, सार्वजनिक जीवन में समान अवसर। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में 3 राज्य विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 3 राज्य विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं। जैसे कि पहला जिला देखें तो गोंडा में माँ पट्टेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय खोला जा रहा है। वहीं पर आप देखेंगे तो मिर्जापुर में माँ विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय खोला जा रहा है, जबकि मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय ओपन हो रहा है। अब देखते हैं हमीरपुर के 2 दिन का जिला स्तरीय। ठीक है, हमीरपुर में 2 दिन का जिला स्तरीय क्या है? मिलेट महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो मिलेट महोत्सव का आयोजन हुआ हमीरपुर में। कितने दिन? 2 दिन के लिए आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के द्वारा हमीरपुर में मिलेट्स महोत्सव योजना की शुरुआत की गई है। फिर आता है देवा मेला की बात करें तो ये बाराबंकी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। और अनपरा आपका अनपरा क्या है? एक सौर प्लांट है जिसकी स्थापना सोनभद्र में 1000 गीगावाट की है। बघर झील, ठीक है, बघर झील का क्या? बाराबंकी में शामिल है। ठीक है, बघर झील आपकी वाराणसी जिले में है। पर्यटन विभाग देंगे तो इको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। किसको? बघर झील को इको पर्यटन। फिर नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, मिशन महिला सारथी देखें तो अक्टूबर 2023 से अयोध्या से शुरुआत की गई है इसकी। ठीक है, मिशन महिला सारथी की कब से शुरुआत की? अक्टूबर 2023 से अयोध्या से शुरुआत हुई है। और इसमें 51 बसों को हरी झंडी दिखाई गई। डॉक्टर और ड्राइवर और कंडक्टर दोनों क्या होंगी? महिलाएं होंगी। इसमें नौसेना सौर संग्रहालय का निर्माण किया गया। नौसेना सौर संग्रहालय का निर्माण कहाँ हुआ है? लखनऊ यूपी में। अब यह याद रखना है कि नौसेना सौर संग्रहालय का निर्माण लखनऊ यूपी में हुआ है। गोमती नदी तट पर कौन सा बसा हुआ है आपका? इसे आदि गंगा भी कहते हैं। किसको? आदि गंगा नदी किस नदी को कहा जाता है? गोमती नदी को आदि गंगा नदी भी कहा जाता है। फिर देखते हैं उत्तर प्रदेश के श्रम शक्ति में महिलाओं की जो भागीदारी है वो कितनी हो गई? 17.9% बढ़ी। वहीं देखें तो 2017-18 में कितनी थी? 14.2 से बढ़कर कितनी? 22-23 में कितनी हो गई? 32.2% हो गई है महिलाओं की भागीदारी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, बेहद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीधा पूछ लेगा कि जो महिलाएं हैं श्रम बल में, जैसे महिलाएं भागीदारी हैं, तो उनकी जो प्रतिशतता है वो कितनी है? 32.10% है। और उत्तर प्रदेश में 35वीं अखिल भारतीय डाक कुश्ती प्रतियोगिता की बात करें तो उत्तर प्रदेश का पहला स्थान क्या? कांस्य। 35वीं अखिल भारतीय डाक कुश्ती प्रतियोगिता है ना, डाक कुश्ती प्रतियोगिता की बात करें तो उत्तर प्रदेश का पहला स्थान आया है। ठीक है, हरियाणा दूसरा और आपका महाराष्ट्र तीसरा है। 35वीं अखिल भारतीय डाक कुश्ती पुरस्कार में प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश पहला, हरियाणा दूसरा और महाराष्ट्र कितने? तीसरे स्थान पर रखा हुआ है। गोरखपुर यूपी में रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन RPA लैब का उद्घाटन किया गया गोरखपुर में। ठीक है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन RPA लैब का उद्घाटन क्या हो रहा है आपका? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। सिसवारा घाट कहाँ पे आपका? श्रावस्ती में। सिसवारा घाट कहाँ पड़ता है? श्रावस्ती में। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना का सबसे बड़े उत्पादक राज्य आपका महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु है। तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। ठीक है, दूसरा तेलंगाना, तीसरा कर्नाटक और चौथा था आपका तमिलनाडु।
हल्दी बोर्ड के वैश्विक व्यापार, हेली के में भारत 62 ऐसा रखता है। अब आता है आपका इचामती नदी। इचामती नदी वेस्ट बंगाल में बहती है। निर्माण, ठीक है, निर्माण को राष्ट्रीय जलमार्ग 44 द्वारा। भारत ने वैश्विक प्रतिस्पर्धा में 11वां स्थान हासिल किया। किसमें? वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत ने 11वें स्थान प्राप्त कर लिया। वहीं रॉबर्ट फीको की बात करें तो स्लोवाकिया के पीएम में लगातार 44 बार, ठीक है, 4 बार बना है। कौन? रॉबर्ट फीको, सोमालिया, स्लोवाकिया पीएम में लगातार 4 बार बना। सीसीआई द्वारा बात करें तो ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा दिल्ली में, और 8वां और 9वां दक्षिण अफ्रीका में करेगा, ठीक है। फिर देखते हैं अप्रैल 24 में जीएसटी राजस्व संग्रह में अब तक सबसे अधिक 2.10 लाख करोड़ कलेक्ट किए हैं, और पिछले वर्ष से 15.5% की प्रभावशाली वृद्धि देखी गई है। किसमें? राजस्व संग्रह में 15.5% की प्रभावशाली वृद्धि देखी गई है। सर्वाधिक जीएसटी वाले राज्य देखें तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और यूपी। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, यूपी सर्वाधिक जीएसटी वाले राज्य कौन से? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और यूपी को शामिल किया गया है। आई मोबाइल पे देखें तो ICICI बैंक का इम्पोर्टेंट है। NRI अपने अंतर्राष्ट्रीय नंबर से UPI का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो NRI है ना, अपने अंतर्राष्ट्रीय जो नंबर है उनका UPI का प्रयोग कर सकते हैं। अब आता है आपको इन्फोसिस, ठीक है। इन्फोसिस में देखेंगे तो IT कंपनी स्थापना का 1981 में हुई थी। ISO 4200 सर्टिफिकेट 2023 पर प्रबंधन प्रणालियों को विश्व के पहले अंतर्राष्ट्रीय मानक से प्रभावित किया गया है। विश्व स्तरीय पहली बार IT कंपनी बनी हुई प्रमाण हासिल करने वाली। अब देखो 30 वित्त वर्ष 2023 और 24 में देखेंगे तो सर्वाधिक जो निर्यात हुआ है ना, वो किसका हुआ है? सर्वाधिक निर्यात देखें तो वृद्धि देखी गई है। सर्वाधिक निर्यात में अल्बानिया, रोमानिया और रूस। निर्यात में तेज वृद्धि देखी गई इनका। 2014 में वित्त वर्ष 23-24 में सर्वाधिक निर्यात में देखें तो 2019 में रैंक के साथ 2014 में 19वीं रैंक थी, और भारत जो कि 2023 में 17वें स्थान पर आ गया है। तो वित्त वर्ष 2023 में सार्वजनिक निर्यात हुआ किसका है? भारत, जो 2023 में 17वें स्थान पर आ गई। फिर आता 31 सेसम, भारत का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल है ना। सेसम उद्देश्य क्या है? बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा के क्षेत्र के लिए डिजाइन किया गया। कार्य क्या है? क्रेडिट अंडरग्राउंडिंग, धोखाधड़ी का पता लगाने और ऋण निगरानी आदि के लिए उपयोग किया जाएगा। क्या? सेंसर। कंपनी क्या? भारतीय फनटैप और कंपनी पारस लैब्स ग्रुप द्वारा इसका निर्माण किया गया। अब देखते हैं पिक्सल प्ले क्या है। पिक्सल प्ले HDFC का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है, ठीक है। पिक्सल प्ले किसका? HDFC का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है, और पेजैप ऐप के माध्यम से प्रयोग होता है। देर 2TUPC, पिक्सल प्ले और पिक्सल गो। व्यापार भागीदारी देश 2023-24 की बात करें तो चीन ने USA को पीछे छोड़ दिया। व्यापार भागीदार देश में 24 चीन ने USA को पीछे छोड़ दिया, और रैंक चाइना के पहले स्थान पर है, USA दूसरा, और जबकि UAE तीसरा। व्यापार भागीदार देश 24 में चीन ने USA को पीछे छोड़ा। पहले नंबर पर आता है चीन, दूसरा था USA, और चौथा था आपका UAE, ठीक। अब आता है 34 भारतीय अर्थव्यवस्था का अनुमान लगाना है तो कितना लगाया गया है? भारतीय अर्थव्यवस्था 2024 के लिए एक अनुमान लगाया 6.9% से बढ़कर अनुमान है, ठीक है। रिपोर्ट क्या? UN की वैश्विक आर्थिक स्थिति और संभावना 2025 के लिए 6.6% की वृद्धि दर से बताती है कि, जबकि RBI ने चालू वित्त वर्ष के लिए 7% की विकास दर का अनुमान लगाया हुआ है। भारत में निवेश की बात करें, तो आया सिंगापुर, मॉरिशस और USA। ब्रिटेन से लाया गया 100 टन सोना UK में लाया गया, और आपका रखा जाएगा क्या? मुंबई और मिंटो रोड में RBI के पुणे कार्यालय में नागपुर में रखा जाएगा। तो भारत में निवेशक सिंगापुर, मॉरिशस में आते हैं, USA में आता है। ब्रिटेन से लाए गए में 100 टन सोना होता है, UK से लाया गया रखा योजना होता है, जिसमें मुंबई का मिंटो रोड और RBI का पुराने कार्यालय पर नागपुर। देखते हैं 1991 में देखें चंद्रशेखर सरकार ने कुछ सेना गिरवी रखा था, जो सोना है गिरवी रख दिया था RBI के पास। अब 882.1% टन सोना हो गया। प्रमुख स्वर्ण भंडार वाले जिले, पहले जो हैं स्वर्ण भंडार वाले जिले क्या है? USA, अमेरिका, जर्मनी, इटली, फ्रांस। भारत 882.22% के साथ नौवें स्थान पर बने हुए हैं। फिर देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि कितनी गई है? 8.2% की वृद्धि हुई है 23-24 में, है ना। NSO के अंतिम अनुमान के अनुसार देखें तो GDP में वृद्धि 8.2% की हुई है। 22-23 में देखें तो GDP में वृद्धि कब हुई है? 7% की रही थी। नोट 1960 और 61 के दशक में देखें तो 9वीं बार ना, कितनी बार? 9वीं बार ना, GDP में वृद्धि 8% से अधिक रही है। कब? 1960 से 61 के बीच में जो 9वीं बार जो सरकार का गठन हुआ है ना, उसमें GDP आपकी वृद्धि देखी है 8% से अधिक देखी गई है। दार अस सलाम पोर्ट की बात करें तो तंजानिया में बंदरगाह में, और अदानी इंटरनेशनल पोर्ट्स होल्डिंग 30 साल के लिए समझौता किया गया। क्यों किया गया? समस्त कंटेनर की आवाजाही पर। फिर देखते हैं SBI का बाजार पूंजीकरण 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक हुआ है। अब SBI भारत का तीसरा बड़ा देश बन गया। HDFC फर्स्ट, ICICI 1 सेकंड और SBI आपका थर्ड हुआ। SBI कंपनी के रूप में भारत की 5वीं सबसे बड़ी
कंपनी जैसे रिलायंस, टाटा, दूसरा HDFC, ICICI और अब आता है आपका SBI। RBI की MPS रेपो रेट में देखें तो कितनी है आपकी 6.5% रखी गई है, बदलाव नहीं किया हुआ है। रेपो रेट 6.5 और SDM स्थायी जमा सुविधा 6.6 और सीमांत स्थायी सुविधा 6.75% है और बैंक दर स्थायी रिपोर्ट दर 6.75, CRR 4.5 और SCR 18% रखा हुआ है। स्थायी रिजर्व रेशियो की बात करें तो 3.35% है ना। ये देखो आपका होता है रेपो रेट कितनी है 6.5 और स्थायी जमा सुविधा 6.5 और सीमा स्थायी सुविधा 6.75% और SCR कितनी है आपका SLR आपका 18% और CRR आपका 4.5% होता है। नोकिया फिनलैंड ने गुजरात के गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है ना। नोकिया फिनलैंड ने गुजरात के गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है। नोकिया ने किसके साथ? नोकिया फिनलैंड ने गुजरात के गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया है। कारण 5G और 6G के लिए अनुसंधान है, रिसर्च किया जाएगा। वहीं अडानी ग्रुप की बात करें तो अडानी ग्रुप ने पहला क्रेडिट कार्ड लू ने लॉन्च कर दिया। ICICI ने मिलकर किया है। 2 वेरिएंट लॉन्च किए, अडानी वन ICICI बैंक सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड और अडानी वन ICICI बैंक प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड। ठीक, विश्व की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? NVIDIA बनी है, जो माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ दिया। ठीक, जिस स्थापना 1993 में हुई थी। NPCI की बात करें तो NPCI ने समझौता किया है पेरू, साउथ अमेरिकी का देश है जिसमें सेंट्रल रिजर्व बैंक ऑफ पेरू BCRP से समझौता हस्ताक्षर किया है। इसमें पहला साउथ अफ्रीका देश है MPCI अपनाने वाला। NPCI ने बैंक ऑफ नामीबिया से समझौता किया हुआ है। पिकिमी की बात करें, पिकिमी क्या एक श्रीलंका का अग्रणी राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म के साथ फोनपे में भारतीय यात्रियों के लिए QR सुविधा की घोषणा की गई है। LCSS लोकल कॉस्ट सेटलमेंट सिस्टम स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली है जो शुरुआत की गई है भारत और UAE के बीच में। रसीद लोकल टाइम स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली, भुगतान रुपये और दिरहम में किया जाएगा। ठीक है, और उद्देश्य क्या है? अमेरिकी डॉलर से निर्भरता को कम करना। अतः आपका पेट्रो डॉलर डील आपकी सऊदी अरब की है, 50 लाख बाद समाप्त हुआ। शुरुआत क्या है? 8 जून 1976 में इसकी शुरुआत हुई थी पेट्रो डॉलर डील में। इस सौदे ने अमेरिकी डॉलर के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान की गई, जिसे डॉलर का मुख्य प्रमुख बना। फिर देखते हैं प्राकृतिक बहाली कानून देखें तो यूरोपीय संघ के पर्यावरण मंत्रियों ने मंजूरी दी है। उद्देश्य क्या? आवासों को प्राकृतिक स्थिति में बहाल करना और जंगलों को फिर से उगाना, दलदलों को फिर से जीवित करना और सर्दियों को मुक्त प्रवाह अवस्था में लाना। तो नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? राष्ट्रीय योग ओलंपियाड की बात करें तो 18 जून 2024 को मैसूर में उद्घाटन हुआ। राज्यपाल धारोचंद गहलोत और बेसम स्वयं समाज के लिए योग है। अब आता है कर्नाटक सड़क दुर्घटना में मारे जाने वाले को खादी का मुआवजा की घोषणा करने वाला सपना बना हुआ है। ठीक है, फिर देखें विश्व की पहली मानव रहित प्रणाली देखना है तो यूक्रेन में देखना होगा। स्थापना करी समुद्र, जमीन, हवा और रोबोटिक्स से युद्ध होगा ये, है ना। आज की जो वीडियो है, आज की जो PDF है वो समाप्त हो गई। अब नेक्स्ट जो PDF है आपकी कल लेके आएंगे। इसमें आपकी पूरी करंट अफेयर है जो रैपिड रिवीजन की तरफ देख लो। इसमें जो भी है कोई भी अननेसेसरी कंटेंट नहीं है, सारा का सारा जो इंपॉर्टेंट है वही है। इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहना दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।